वो कौन थी? न जाने वो कौन थी। सफेद साड़ी पहनी हुई, घने लंबे बालों वाली वो औरत बड़ा डरावना सा चेहरा लेते हुए रोज रात गांव वालों के मकानों की छतों पर बैठकर रोती रहती थी। सुबह होते ही अचानक से वो गायब हो जाती थी। गांव वालों में एक डर का माहौल सा हुआ था। उस औरत के बारे में कोई भी नहीं जानता था। गांव के लोगों ने उस औरत के बारे में जानकारी हासिल करने की पूरी तरह कोशिश की। पूजा पाठ करवाए, तांत्रिक को बुलाया, गांव का शुद्धिकरण करवाया। ये सभी चीज करने के बावजूद भी गांव वालों को अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला। उनके मकानों की छतों पर रोज रात बैठकर सफेद साड़ी पहने हुए, घने लंबे बालों वाली रोती हुई वो डरावनी औरत कौन थी? इस बात को आज से 10 साल बीत गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन? इतने वर्षों के बाद वो औरत गांव में रात के समय फिर से दिखाई देने लगी थी। वही रोने का अंदाज, लेकिन इस बार एक अजब बात थी। गांव में रहने वाले मोहनलाल के पुराने मकान की छत पर बैठी हुई वो औरत रोती नजर आ रही थी। मोहनलाल का अपना पुराना मकान छोड़ने का मुख्य कारण यह था कि वो मकान अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और उसकी स्थिति दोबारा सुधारी नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने उसे छोड़ना ही सही समझा था। तकरीबन रात के 11 बजे मोहनलाल ने जब अपने घर का खिड़की खोला तो उसने देखा कि उसके पुराने मकान की छत पर कोई बैठा है। लेकिन वो कौन हो सकता है और इतनी रात को क्या कर रहा है? मोहनलाल को यह बात बहुत अजीब लगी। एक दो बार देखने पर मोहनलाल सोचने लगा कि मुझे चलकर देखना चाहिए कि वहां पर क्या है। मोहनलाल अपने मकान से निकला और अपने पुराने मकान की ओर जाने लगा। और जब वो मकान के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि कौन हो तुम? छत पर क्यों बैठे हो? देखने पर कोई आदमी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे। मोहनलाल ने उसे बार बार पूछा कि बोलो, कौन हो तुम? रात के समय मनहूसों की तरह क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी है क्या? लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उसका रोना ही सुनाई दे रहा था। मोहनलाल को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो उस दिन वहां पर कुछ नहीं कर पाया और वापस अपने घर चला गया। अगले दिन ये बात सभी गांव वालों को उसने बताई। मोहनलाल की बातें सुनकर गांव वालों में फिर एक बार डर सा माहौल हो गया। उन्हें 10 साल पहले वाली रात याद आई। उस दिन रात को सभी गांव वाले मोहनलाल की पुराने मकान पर इकट्ठा हो गए। मकान को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब कुछ समय बाद रात को 11 बजे वो औरत अचानक से छत पर आकर बैठ गई और रोते हुए नजर आई। मन में डर लिए, थोड़े डर के मारे कांपते हुए बारी बारी से कुछ गांव वालों ने पूछना शुरू किया, ए लड़की, कौन हो तुम? यहां आकर क्यों बैठी हो? उस वक्त सामने से कोई भी आवाज नहीं आई, इसलिए कुछ गांव वाले छत पर गए। लेकिन छत पर जाते ही वो औरत एकदम से गायब हो गई। पर उसकी रोने की आवाज आती ही रही और एकदम तेजी से हवा चलने लगी। कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। एक डरावना सा माहौल पैदा हो गया था। गांव के कुछ लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। भाग रहे गांव वालों को तभी महसूस हुआ कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग तो रहे हैं, लेकिन उस जगह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ देर बाद पता चला कि वो तेज हवा एकदम से रुक गई। एक शांत सा माहौल हो गया और फिर एक बार रोने की आवाज सुनाई देते हुए सफेद साड़ी वाली, लंबे घने बाल वाली, डरावनी शक्ल की औरत दिखाई देती है और कहने लगी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। निकल जाओ मेरे रास्ते से,
निकल जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो सब मारे जाओगे। ये कहकर जोर से हंसते हुए मोहनलाल के पुराने मकान की छत पर बैठकर फिर से रोने लगी। सभी गांव वाले डर के मारे वहां से निकलकर मोहनलाल के नए मकान पर इकट्ठा हुए। मोहनलाल ने सभी गांव वालों से कहा, मुझे लगता है कि वो किसी की आत्मा है जो हमें डरा रही है। इसके पीछे उस आत्मा का हेतु क्या है वो पता नहीं, पर यह आत्मा हमें कुछ नुकसान भी तो नहीं पहुंचा रही है। हम सबकी इसी में भलाई है कि हमें अपने अपने घर चले जाना चाहिए। मोहनलाल की बात सुनकर सब गांव वाले कुछ बिना कहे मन में डर लिए अपने अपने घर की तरफ निकल गए। रोज रात को 11 बजे वो औरत मोहनलाल के पुराने मकान की छत पर बैठे हुए नजर आने लगी और इसी तरह कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा और उस मकान की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। मोहनलाल का वो पुराना मकान एकदम खंडर सा हो गया। गांव वालों ने रात के समय उस मकान की रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब वो औरत किसी को भी दिखाई नहीं देती। लेकिन आज भी उस गांव के चौराहे पर लोगों में बातें होते नजर आती है। सफेद साड़ी पहने हुए, लंबे घने बालों वाली, रोने वाली उस औरत की आत्मा, उसके मन में आखिर ऐसा क्या दर्द था जो वो बयान नहीं कर पा रही थी। और उसने कभी उन गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सभी गांव वालों के मन में इतने सालों से एक ही सवाल था, आखिर वो कौन थी। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।